हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू आशीष एकेडमी। मैं हूं आपका आशीष सर। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के रिजल्ट के बारे में। 10th क्लास का रिजल्ट अप्रैल 15 में आउट हो चुका है और आप लोग को भी पता है। और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और बधाई हो, जो आप लोग बहुत मेहनत किए थे और आपका रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे लोग 90%, 80% और 85% लेके आए हो, कंग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट, बी ग्रेट फ्यूचर, go ahead in your life and you have to do a lots of hard work. Again you have to set your future. जो स्टूडेंट लोग बिलो 70%, 60%, 80% लेके आए हो, वो भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा 90% आ गया, मेरा 80% आ गया, मैं बहुत खुश, मेरा डैडी मम्मी बहुत खुश, और हम पार्टी कर रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, ये सारी चीज कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो स्टूडेंट लोग 58% आया है, जिनका 70% आया है, 64% आया है, वो बहुत टेंशन में है। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं बेटा, अगर तुम्हारा 70%, 80% नहीं आया है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th बोर्ड का रिजल्ट बेटा और मार्क आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। और डैडी मम्मी को भी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप बच्चे लोग को परेशान मत कीजिए, कि आप अगर बोल रहे हैं कि या सोच रहे हैं कि मार्क कम आ गया, तुम फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत 100% गलत है और बहुत झूठी बात है। ठीक है, इसलिए उनको पॉजिटिव कराएं, उनको तारीफ कीजिए, उनको एनकरेजमेंट, मोटिवेशन कीजिए कि वो लोग आगे जाकर और कुछ कर सकते। और बच्चे लोग को मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं, बेटा याद रखना, आपका फ्यूचर मार्क में नहीं है। 10th क्लास का जो बोर्ड मार्क है, वो मार्क में आपका फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर कैसे बनता है बेटा, ध्यान से सुनो। फ्यूचर बनता है तुम्हारा एबिलिटी से, तुम्हारा हार्डवर्किंग से, तुम्हारा डिसिप्लिन से, तुम्हारा कैपेबिलिटी से, तुम्हारा न्यू न्यू स्किल्स से, तुम्हारा डेडिकेशन से, ये सारे चीज में फ्यूचर बनता है। इसलिए मार्क इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट ए नंबर। लेकिन हार्डवर्क करके एक दिन प्रूव कर लो बेटा, हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू, व्हाट यू हैव द क्वालिटी। वन डे all the walls will be give to you salute and they will be clapped for you in front of the crowd people, right? So don't give up anymore, and you have to do a lots of hard work, and you have to make yourself as a disciplined person, as a hardworking person, as a capability person, and you have to learn a new skill that you can enhance your future and you can make a bright future for getting the success. Okay, ठीक है। तो ये सारी चीज होता है, क्योंकि कभी कभी ना बेटा जीतने के लिए हारना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान के लाइफ में अगर हार नहीं है तो जीत भी नहीं होता है। जिंदगी में दो चीज होता है बेटा, ये याद रखना, एक तो जीत होता है, नहीं तो सीख होता है। हार भी कुछ भी नहीं होता है बेटा। हार मतलब जिंदगी में हार कुछ भी नहीं होता है। अभी अगर तुम डिप्रेशन में हो, कुछ लोग ताना मार रहे हैं और तुम मतलब दर्द हो रहा है तुमको, तो ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर अभी हार गए हो तो ऐसे मत सोचो कि तुम हार गए हो। ये जो हार तुम्हारे लिए एक जीतने के लिए एक प्लान होता है, एक स्ट्रेटेजी होता है, एक मेथड होता है, एक वे होता है बेटा। इसलिए मोटिवेट योरसेल्फ एंड बी पेशेंट योरसेल्फ। धीर रखना है, स्थिर रहना है। और जो नेगेटिव थॉट, जो लोग ताना मार रहे हैं, जो लोग नेगेटिव दे रहे हैं, उनका बात ना अभी सह लिया करो, और वो नेगेटिव थॉट को क्या करोगे, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करके ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो और डिसिप्लिन बनो, हार्डवर्किंग बनो और डेडिकेट बनो और पंक्चुअलिटी बनो। उसके बाद न्यू न्यू स्किल सीखने के लिए कोशिश करो। बहुत सारे न्यू स्किल सीखोगे तो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ 10th क्लास का बोर्ड बेटा तुम्हारा फ्यूचर नहीं बनाता है। नया चीज सीखोगे, नया नया टूल सीखोगे तो तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। इसलिए गिव अप कभी भी मत करो, क्योंकि सुनते हो ना कि कभी कभी ना ताली सुनने से पहले गाली सुनना पड़ेगा। तो अभी जो तना सुन रहे हो तो मतलब स्थिर रहो या धीर रहो कि एक दिन ना तुम प्रूव करो दुनिया को मेहनत करके कि तुम क्या चीज हो। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव वन डे दैट हु आर यू एंड व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट यू हैव द क्वालिटी। One day you have to show up to the world, and all the world one day they will be clapped for you in front of the crowd people. At that time, the time will be show up who are you and what you can do. उस टाइम में
तुमको जो प्राउड फील होगा ना कि नहीं मैं हार के कुछ जीत गया हूं और कुछ तो मैं लाइफ में क्या हूं, तो अच्छा फील होगा। इसलिए कभी भी गिव अप मत करना, हार्डवर्क करने से, प्रैक्टिस करने से गिव अप मत करना और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, नया नया प्लान करके, उसको एग्जीक्यूट करके और सही डायरेक्शन में जाने के लिए कोशिश करो और प्लान करके एग्जीक्यूट करो। थैंक यू। जय हिंद।